नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसान मोर्चे की बैठक, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। मुंबई में आज होगी एमवीए की बैठक, एमएलसी चुनाव परिणाम के बाद बुलाई गई मीटिंग, विधानसभा चुनावों को लेकर होगी चर्चा। बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की जान लेने के मामले में तमिलनाडु पुलिस का बड़ा एक्शन, एनकाउंटर में आरोपी ढेर, आर्मस्ट्रांग की जान लेने के मामले में अब तक 11 गिरफ्तार। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर उद्धव गुट का तंज, बोले आम चुनाव में सिर्फ 17 सीटें मिली, इसके बावजूद आप चुनावी मोड में हैं। आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा, बोले केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम घटा, नींद में 5 बार शुगर लेवल कम होकर 50 तक आया, उनके कोमा में जाने का खतरा। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार हटाए गए, स्विमिंग पूल विवाद के बाद औरैया से नेहा प्रकाश का भी तबादला, 11 आईएएस का ट्रांसफर, 5 डीएम बदले। जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ाने पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोली कश्मीर में हमारी जिंदगी नर्क बना दी। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, बोले जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनने का डर, इसलिए केंद्र ने उपराज्यपाल को दी अधिक शक्तियां। त्रिपुरा में पंचायत चुनाव से पहले माकपा नेता की ली गई जान, बीजेपी समर्थकों पर आरोप, आज राज्यव्यापी बंद। मनोज जोरांगे ने कर दिया बड़ा ऐलान, मराठा आरक्षण लागू नहीं किया तो 20 जुलाई से शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश, 20 साल के लड़के ने चलाई गोली, कान पर लगी गोली, खतरे से बाहर ट्रंप, शूटर ढेर। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, कहा अविश्वसनीय है कि ऐसा कृत्य हमारे देश में भी हो सकता है। घायल ट्रंप को मुकेश अंबानी के बेटे बहू को आशीर्वाद देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए नवेले जोड़े अनंत राधिका को मिला पीएम का शुभ आशीर्वाद। अंबानी परिवार ने प्रधानमंत्री का किया भव्य स्वागत। दूल्हा दुल्हन संग विशेष पूजा में लिया हिस्सा, तो अंबानी के बेटे बहू को पीएम ने दिया शादी का खास तोहफा। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अपनी मंगेतर राधिका अंबानी के साथ 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधे, तो 13 जुलाई को अंबानी ने अपने छोटे बेटे बहू के लिए एक भव्य शुभ आशीर्वाद समारोह रखा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होस्ट किए गए इस आशीर्वाद सेरेमनी में एक बार फिर वीवीआईपी मेहमानों का तांता लगा। बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा खेल, बिजनेस और राजनीति जगत से कई हस्तियां अनंत और राधिका के आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए, लेकिन इस भव्य मंगल आशीर्वाद सेरेमनी के सबसे खास मेहमान बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नए नवेले शादीशुदा जोड़े अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को अपना आशीर्वाद देने खास तौर से यहां पहुंचे। आपको बता दें कि शनिवार 13 जुलाई को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 29,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया था, जिसके बाद रात में पीएम अंबानी के जलसे के मेहमान बने। बीते दिनों खुद मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री को बेटे की शादी में शामिल होने का न्योता देने पहुंचे थे, तो 13 जुलाई को पीएम मोदी अनंत और राधिका को उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए शुभ आशीर्वाद देने पहुंचे। नरेंद्र मोदी रात करीब 8:30 बजे जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। खुद मुकेश और नीता अंबानी ने पीएम मोदी को बेटे बहू के शुभ आशीर्वाद समारोह में रिसीव किया। इस दौरान पूरे अंबानी परिवार ने पीएम का वेलकम किया। खुद मुकेश अंबानी पीएम मोदी को हॉल में लेकर आए, उनके पीछे नीता अंबानी भी चलती दिखी। देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में एक बार फिर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को चित्त कर दिया। दरअसल देश के 7 राज्यों में हुए 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए खेमे की नींदें उड़ा दी हैं। स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को
बड़ा झटका दिया है। वहीं अगर राज्यों के तौर पर बात की जाए तो बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है, तो वहीं पंजाब की इकलौती सीट आम आदमी पार्टी ले गई है। साथ ही तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं ये परिणाम बीजेपी के लिए ज्यादा परेशान करने वाले इसलिए और हैं क्योंकि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। अगर यूपी में भी नतीजे कुछ ऐसे ही आए तो ये नतीजे बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ ही भले ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर जीत दर्ज कर थोड़ी राहत महसूस की हो, लेकिन पार्टी दिग्गजों के लिए ये नतीजे संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं है। ये समीकरण बीजेपी को परेशानी में डालने वाले हैं। इसकी वजह ये भी है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी के अंदर बीजेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं का मनोबल बिल्कुल हाई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सीएम ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 13 सीटों पर हुए उपचुनावों में 46% वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को 51% वोट मिले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। The trend is very clear. Even earlier mandate also, it is not in favor of NDA. It is favor of India, and it is not favor of BJP. All together with the NDA party, all party. Maybe I may be wrong, but whatever I heard, I came to know that collectively they all got 46% vote, and India itself have got 51% vote. So mandate is against of them. वहीं इसके साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी एनडीए को घेरा है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला और प्रकृति जिस चीज की अति होती है उसे खत्म कर देती है। भगवान राम की धरती अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी मिली जीत ने इस बात पर मुहर लगा दी है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अब बीजेपी के दिन चले गए हैं। देखिए, ये जनता की, दोनों क्षेत्रों के जनता की मनोबल की जीत है। सत्ता ने अपना निरंकुश रूप दिखाया। धन बल, आश्रित बल, लक्ष्य बल, गोली बल, हिंसा बल, शराब बल, पुलिस बल, प्रशासन बल सब दिखाया। मुख्यमंत्री है, अपने राय देने आए हैं, शिष्टाचार की मुलाकात होती है। उनके साथ एनडीए में जुड़े हैं चंद्रबाबू बाबू, जब तक एनडीए से जुड़े हैं तब तक जाते रहेंगे। जब एनडीए से बाहर निकलेंगे तो अलग निर्णय होगा। क्रॉस वोटिंग की बात कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उस बारे में पहले से अंदाजा था। 2 साल पहले जब चुनाव हुआ था एमएलसी का, तब भी यही लोगों ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार चंद्रकांत हांडोरे जी को पराभूत किया। यही वो लोग हैं, टेक्निकली पार्टी में है लेकिन वो पार्टी में नहीं है। पहले लोकसभा चुनाव और अब उपचुनावों में मिली करारी हार से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और अब यूपी बीजेपी विधायक का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक ही दावा कर रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, आगे और बड़ी हार मिलने वाली है। केंद्र की सत्ता से पहले यूपी की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलने वाली है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को जहां उपचुनाव के नतीजों में एक बार फिर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक ही पार्टी की हार का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जौनपुर जिले की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के अंदर बड़ा धमाका कर दिया है। रमेश मिश्रा ने कहा कि अगर बीजेपी हाईकमान ने जल्दी ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो 2027 में प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। बीजेपी विधायक के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति। रमेश मिश्रा ने पार्टी हाईकमान को सपा की रणनीति को लेकर चेताया है। समाजवादी पार्टी की पीडीए नीति का कमाल बीते लोकसभा चुनाव में साफ नजर आया, जहां सपा को 37 तो बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिल पाई थी। बीजेपी विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। यूपी के अफसर और कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं।
ऐसे में हम जनता के बीच 2027 में कैसे पहुंचेंगे? अगर केंद्रीय नेतृत्व यूपी में कुछ कड़े कदम नहीं उठाती है तो हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे में 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। बीजेपी विधायक के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दावेदारी सवालों से घिर गई है। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई। जब वो मंच पर बोल रहे थे तभी गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ट्रंप ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और नीचे झुक गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत ट्रंप को कवर करने पहुंचे। जब एजेंट्स ने ट्रंप को संभाला और उन्हें खड़े होने में मदद की तो ट्रंप घायल नजर आए। इसके बाद सीक्रेट एजेंट्स ट्रंप को मंच से उतारकर कार में बैठाकर वहां से ले गए। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे हुई। तब अमेरिका में शनिवार शाम 6:30 बजे का समय था। इस घटना को लेकर अब FBI ने बड़ा बयान दिया है। FBI का कहना है कि यह हमला ट्रंप की जान लेने की कोशिश में किया गया था। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि हमलावर को ढेर कर दिया गया है। इस हमले में एक ट्रंप समर्थक की जान गई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।